आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार के 9 जिलों जैसे पटना, गया और जमुई में 23 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सक्रिय मानसून के कारण भारी वर्षा, बाढ़ और व्यवधान संभव है। नागरिकों को तूफान के दौरान खुले क्षेत्रों से बचने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी गई है। पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के पदों पर बम्पर भर्ती। पटना हाईकोर्ट ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए स्टेनोग्राफर के 111 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 19 सितंबर तक चलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 25,500 से 81,100 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। आवेदकों के पास अंग्रेजी शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट से करें। बिहार में नई रेल लाइन का काम जल्द शुरू, सर्वे पूरा। बिहार में नवादा से बिहार शरीफ होकर पटना तक नई रेल लाइन का निर्माण जल्द शुरू होगा। रेलवे बोर्ड ने सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद अब निर्माण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इससे नवादा, बिहार शरीफ और पटना के बीच यात्रा समय में कमी आएगी, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा होगी। पीएम मोदी की गया में हुंकार। नीतीश के साथ बिहार को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त को गया में जनसभा को संबोधित कर बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उन्होंने गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बिहार की प्रगति को देश की उन्नति से जोड़ा और जनता से एकजुट रहने की अपील की। पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, 8 नए मामले आए सामने। बिहार की राजधानी पटना में डेंगू का खतरा तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 8 नए मरीज मिले, जिनमें कंकड़बाग और अगमकुआं जैसे इलाके प्रभावित हैं। जल जमाव को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। इस साल अगस्त में 86 मामले दर्ज हो चुके हैं और कुल मरीजों की संख्या 150 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम सतर्क हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। IBPS क्लर्क के 10,727 पदों के लिए आवेदन तिथि बढ़ी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। 10,727 पदों के लिए स्नातक पास उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 4, 5 और 11 अक्टूबर को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित होगी। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 175 रुपए है। बिहार परिवहन विभाग की नई व्यवस्था। गलत चालान का समाधान अब मोबाइल पर। बिहार परिवहन विभाग जल्द ही नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है, जिसमें गलत चालान की समस्या का समाधान मोबाइल के जरिए होगा। वाहन मालिक अब गलत चालान की शिकायत दर्ज कर उसे तुरंत ठीक करवा सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। विभाग ने तकनीकी खामियों को दूर करने का भरोसा दिया है, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। नई प्रणाली से चालान प्रक्रिया को और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर का मोदी शाह पर तंज। बिहार में घुसपैठ की जिम्मेदारी केंद्र की। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में घुसपैठ के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में घुसपैठिए हैं तो 10 साल से केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी और शाह जिम्मेदार हैं, क्योंकि सीमा नियंत्रण उनके अधिकार में है। किशोर ने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा। बोले, बिहार में जंगल राज अब भी बरकरार है। बांका में फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी करते 5 शिक्षकों का पर्दाफाश। बांका में शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ। निगरानी ब्यूरो ने 5 शिक्षकों को फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करते पकड़ा। बेलहर से 2, रजौन से 1 और शंभूगंज से 2 शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच में फर्जी निकले। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू जांच में उड़ीसा बोर्ड और दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के फर्जी अंक पत्रों का उपयोग सामने आया। सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त को गया से दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टूंडला और गाजियाबाद पर रुकेगी। नियमित सेवा 28 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें गया से शाम 4 बजे और दिल्ली से दोपहर 2 बजे ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर प्रदान करेगी। यूजीसी ने ऑडियल ऑनलाइन प्रवेश की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जुलाई-अगस्त 2025 शैक्षणिक सत्र के लिए ओपन, ऑडियल
और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रवेश से पहले छात्रों को यूजीसी डीबी पोर्टल पर DBID बनाना अनिवार्य होगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों में दूरस्थ या ऑनलाइन प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही फ्रेंचाइजिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और प्रवेश प्रक्रिया केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही होगी। मुंगेर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, कांग्रेस की खोई जमीन वापस पाने की कोशिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंगेर में वोटर अधिकार यात्रा के छठे दिन जनता से जुड़ने की कोशिश की। मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में शुरू इस यात्रा में तेजस्वी यादव और वाम दल के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस, जो कभी मुंगेर में मजबूत थी, अब खोई जमीन को पुनः हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। भारी भीड़ के बीच राहुल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार से दिल्ली, आनंद विहार, कौशाम्बी और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम BSRTC 1 सितंबर से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया से दिल्ली, आनंद विहार, कौशाम्बी और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू कर रहा है। टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह सेवा यात्रियों को आरामदायक और किफायती सफर का विकल्प देगी। BSRTC का लक्ष्य बिहार के प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ना है, जिससे यात्रा सुगम और सुविधाजनक हो। चिराग पासवान का RJD पर हमला, कांग्रेस का पिछलग्गू बनकर राहुल को ठग रही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने RJD पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि RJD अब कांग्रेस की पिछलग्गू बन गई है और मजबूरी में राहुल गांधी को ठग रही है। चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD की रणनीति पर सवाल उठाए, दावा किया कि यह दल केवल सत्ता के लिए गठबंधन कर रहा है। उन्होंने बिहार की जनता से सतर्क रहने और NDJ के विकास कार्यों पर भरोसा जताने की अपील की। मोदी ने नीतीश को दी पारदर्शी शिक्षक भर्ती की बधाई, तेजस्वी के दावों को झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पारदर्शी शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता लाकर युवाओं को अवसर दिए। यह बयान RJD नेता तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी देने के दावों के लिए करारा झटका है। मोदी ने बिहार में युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में नीतीश सरकार के प्रयासों की सराहना की और विपक्ष पर निशाना साधा। जीतन राम मांझी का विशेष राज्य दर्जे की मांग करने वालों पर तंज, मोदी का काम बिहार में करारा जवाब। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के बिहार में विकास कार्य इस मांग का करारा जवाब है। नीतीश कुमार की मौजूदगी में मांझी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार के काम बिहार की प्रगति को नई दिशा दे रहे हैं। रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती 30 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, पश्चिम रेलवे ने 2865 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होगी और 29 सितंबर तक चलेगी। 10वीं और ITI पास उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जिसमें 10वीं और ITI के अंकों का औसत माना जाएगा। अधिसूचना 20 अगस्त को जारी हुई।